Hi, my dear students. In the last class, we discussed about work and application of the work, and we have discussed in the last class two application of the work. So, write down the third application: uh, work done by the hanging rod. Write down work done by the hanging rod. अगर हमारे पास में कोई रॉड है और रॉड को हैंग कर दिए हैं, तब कैसे वर्क डन अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में है। तो जैसे लेट सपोज करो कि एक रॉड है हमारे पास में और इस तरह से ये हैंगिंग कर रखे हैं हम लोगों ने। बात को समझने की कोशिश करो बच्चा। और कुछ टाइम बाद में इसको हमने इधर की तरफ कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? देखो इधर m मास का है, लेंथ l है इसका। तो ये जो पॉइंट इसका COM पॉइंट जो है बच्चा, समझने की कोशिश करो। क्या अब इसका COM पॉइंट का पोजीशन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब हम कहेंगे कि सर COM पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया कहीं पे। अब तुम सोचो कि COM पॉइंट कितना इसका डिस्प्लेस हुआ है। जब भी रॉड सिस्टम होगा ना, तो ये पॉइंट जो है ना और ये पॉइंट ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तुम देखो तो सही से, क्या यही हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जब भी यूनिफॉर्म रॉड होगा या चैन होगा, तो उसमें जब हम लोग लिखते हैं ना वर्क डन, तो क्या लिखते हैं? पहले उसको COM के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, हमेशा याद रखना। अभी आगे चल करके प्रूफ करेंगे, जब टॉपिक आएंगे तो उसके अंदर में वर्क पावर एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम जब आएंगे तो वहां पे प्रूफ करेंगे कि चैन के लिए लेंथ L है तो कितना वर्क डन होगा। ये सब चीजें आगे चल के प्रूफ करेंगे। अभी समझो कि अगर इसका लेंथ L है तो COM का डिस्टेंस कितना होगा, ये बताओ केवल तुम लोग। L/2 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अगर तुम सोचो कि ये वाला लेंथ भी तो L/2 ही है सर, सोचो ना, ये भी तो लेंथ L/2 ही है, तो बोलो ये कितना h चला। अगर तुमसे पूछे वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो ना सर, -mg नीचे लग रहा है ना? अरे नहीं आया, mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का h हाइट ऊपर गया ना, तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अभी तो बताया था अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना काम। इसका मतलब mgh लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब हमारा काम क्या रहा? h का वैल्यू निकालना। अरे हमारा काम क्या रहेगा? h का वैल्यू। तब मैं बोलूंगा सर ये पूरे लेंथ कितना है? L/2 है कि नहीं? उसमें से मैं अगर बोलूं ये एंगल अगर थीटा है तो कितना माइनस कर दे? L/2 cos थीटा माइनस कर दे क्या? पिछले वाले पेंडुलम प्रॉब्लम में हम लोग L cos थीटा माइनस कर रहे थे ना L में से। अरे नहीं आया समझ में? तो यहां से बोलो हमारे पास में h की वैल्यू कितना आ जाएगी? बोलो ना, L/2 1 माइनस cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे पुट कर दो ना -mg, और h के जगह पे क्या लिखोगे? बोलो L/2 1 माइनस cos थीटा। समझ में आ गया क्या? राइट डाउन फास्ट करो ना। माइनस क्यों लिखा समझ में आया था ना आपको? तुम लोग ऐसे लग रहे हो एकदम आज पूरा एकदम थके हुए हो क्या? तो थोड़ा सा ताकत बोलो ना। जल्दी करो फटाफट। समझ में आया कैसे क्या कर रहे हैं? अरे समझ में आया क्या? नहीं आया? आया ना आपको समझ में? L/2 में से L sin थीटा हटा, मतलब L cos थीटा मैंने क्यों L/2 cos थीटा क्यों माइनस किया, ये समझ में तो आ गया ना आप लोगों को? तो ये था हमारा वर्क डन बाय द रॉड। अगर रॉड अगर इस तरह से अगर हैंगिंग है और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो कितना वर्क डन होगा? तो क्या बोलोगे? mg L/2 1 माइनस cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू दिया रहेगा, उसके अनुसार क्या कर लेंगे हम लोग, इसके अंदर में फिट कर देंगे। क्या यहाँ पे कोई तकलीफ है?
अगर तकलीफ है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग फटाफट। नेक्स्ट लिखिए, ए लेडर ऑफ मास, थर्ड एप्लीकेशन मतलब नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ए लेडर ऑफ मास m, अ लेडर ऑफ मास m, अ लेडर ऑफ मास m। अच्छा कभी भी देखो बच्चा इधर सुनो, कभी भी अगर मास सिस्टम हो ना, बहुत बड़ा मास सिस्टम, तो हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास से हम लोग चीजों को मेजर करते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें मास सिस्टम था, देखो ना, एक जगह मास थोड़ा ही था, पूरे लेंथ पे मास था ना। जब पूरे लेंथ पे यूनिफॉर्मली मास था तो इसका COM से हमेशा कंसीडर करेंगे चीजों को। आगे चल करके जब हम अभी इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं बिकॉज की सेंटर ऑफ मास अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, फिर भी अभी ध्यान में यही रखना है कि अगर वर्क डन कभी भी निकालना हो ना लीनियर मास सिस्टम से, मतलब मास सिस्टम ये पूरा मास भरे हुए ना, हर पार्ट पे अलग अलग पार्ट पे मास होंगे कि नहीं, अलग अलग, अरे होंगे कि नहीं। तो ऐसे सिस्टम के अंदर हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास यानी कि हाफ पे ले लेते हैं, L/2 पे ले लेते हैं। बात समझ में आया क्या? तो लिखो ए लेडर ऑफ मास m एंड लेंथ l, ए लेडर ऑफ मास m एंड लेंथ l, ये सब हाई लेवल है भैया। लेडर ऑफ मास m एंड लेंथ l रेस्टिंग ऑन अ लेवल, रेस्टिंग ऑन अ लेवल LEVEL, रेस्टिंग ऑन अ लेवल floor FLOUR, floor, resting on a level floor is lifted and lifted and hold against lifted and hold HOLD, hold against the wall at an angle theta, अगेंस्ट द वॉल एट एन एंगल थीटा। लेट सपोज कर लो ना, इस तरह से हमारा लेडर जानते हैं ना, लेडर का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? तो लेडर जो है इस तरह से वॉल के ऊपर में होल्ड किया गया है। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा लेडर कैसा मास सिस्टम है? क्या एक जगह मास इसका कंसंट्रेट है या डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कंसंट्रेट है? तुम लोग बोलते भी नहीं हो ना। लेडर के पूरे लेंथ पे मास कंसंट्रेट है ना। अगर लेडर के पूरे लेंथ पे मास कंसंट्रेट है तो इसका सेंटर ऑफ मास ही हमारे लिए काम आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब सेंटर ऑफ मास पे बोलो mg किधर लग रहा होगा, सोच के बता सकते हो क्या? अरे पूरे सिस्टम का mg यहीं पे लग रहा होगा ना। COM कंसीडर करते हैं और COM को मान के चलते कि वहीं पे पूरे मास क्या है, कंसंट्रेटेड है। मैंने पढ़ाया था शुरू में ही कि किसी भी बॉडी का मास एक ही जगह पे कंसंट्रेट होता है ना, उसको COM बोला जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तब पूरे इसका लेडर का मास m है, लेंथ l है, लेकिन mg कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग? इसको बीच में दिखाएंगे। बात यहाँ तक समझ में आया क्या? अब तुमसे सोचो कि ये वाला लेंथ कितना होगा, बोलो ना जल्दी से। सर L/2 होगा कि नहीं होगा? अगर तुम में से किसी बंदे ने बोला वर्क डन बताने के लिए, तो वर्क डन क्या लिखोगे? सर -mg, और हमारा क्या पोजीशन, ये ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो इसके बाद तो गिर ही जाने वाला है, तो ये mgh बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? अच्छा h की वैल्यू l के फॉर्म में बोलो क्या होगा? अगर ये एंगल है तो सोचो ये एंगल अगर तो L/2 cos थीटा ये होगा कि नहीं होगा? और ये वाला लेंथ बोलो जल्दी से, L/2 sin थीटा होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? तो क्या लिख देंगे बोलो, कौन सा लिखेंगे? क्यों साइन थीटा लिए? क्या कि एच के फॉर्म में इसको लेंगे ना। अरे ये तो लेंथ के फॉर्म में इधर खिसकते जाएगा ना। नहीं आया, फटाफट लिखो, लिखते चलो एकदम। कहीं पर डाउट है तो बता सकते हो। जल्दी जल्दी लिखो बच्चा। ये सब किसका एग्जाम्पल चल रहा है मैडम बताइए आप? किसका एग्जाम्पल चल रहा है? वर्क का एग्जाम्पल चल रहा है ना। जितने भी पार्ट अभी पढ़ रहे हैं सब वर्क के लिए रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं ना, पता है ना आपको?
तो अभी आज जो होगा ना एकदम लेवल वाला टाइप का सारे चीजें हो जाएगा, हर टाइप के लेवल और आपके जेई लेवल, और हो सकता है कि आप इस थ्योरी को अगर सही से करते थे एडवांस लेवल तक भी होगा। और एडवांस लेवल का अलग से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हर चैप्टर का, वो तो देख ही रहे हैं आजकल। तो लिखिए नेक्स्ट, स्टार मार्क के लिखिएगा अ बकेट, ए बकेट लिख लीजिएगा, ए बकेट फुल ऑफ वाटर, ए बकेट फुल ऑफ वाटर, a bucket full of water, a bucket full of water of mass, water of mass कैपिटल M लिखिएगा, water of mass कैपिटल M, water of mass कैपिटल M, and is pulled by, and is pulled by using a uniform rope, and is pulled by using a uniform rope, using a uniform rope of mass small m, of mass small m, and length L, and length L. Then what is the work done by the pulling force? What is the work done by the pulling force? मतलब पुल करने में उसको मतलब कितना वर्क डन होगा ये बताना है। What is the work done by the pulling force? तो बात को समझिए, एक बंदा जो है अच्छा कहीं से पानी को खींच रहा था, ऐसे ही कुछ होगा, समझा रहे हैं मैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, थोड़ा सा आंख बना लीजिएगा, और ये अपने हाथ से एक किसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, बोलो ऐसे तो हो गए, बकेट को खींच रहा है ऊपर की तरफ कि नहीं खींच रहा है? बकेट के अंदर में बोलो, अगर इस बंदे ने बोला बकेट के अंदर में कैपिटल एम मास है और इस स्ट्रिंग का मास कितना है बच्चा, स्मॉल एम, थोड़ा सा बोलो ना यार, बोलोगे तभी तो होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए तुमसे, बोलो ना कि वर्क डन कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे कि सर mg नीचे लग रहा है, सुनो मेरी बात को समझो, mg नीचे लग रहा है और बकेट ऊपर खींचा जा रहा है, नहीं आया समझ में? mg नीचे लग रहा है, बकेट ऊपर खींचा जा रहा है कि नहीं खींचा जा रहा है? बोलो, बकेट अगर पूरा के पूरा ऊपर पहुंच गया, नहीं आया, अगर बकेट पूरा के पूरा ऊपर पहुंच गया इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एम कैपिटल एम वाला भी काम किया होगा कि नहीं कर रहा होगा? नहीं आया, नहीं आया, अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तो बोलो नीचे क्या लग रहा है इसका, mg, कैपिटल mg लग रहा है ना, अरे नीचे कैपिटल mg लग रहा है ना। अच्छा सोचो तो सर वर्क डन कितना होगा सर, माइनस mg कैपिटल m, कैपिटल mg l, अरे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है ना, और mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना। लेकिन क्या ये सही है क्या आंसर? अरे सही है क्या? नहीं है। अब बोलो क्यों? कि सर एम मास का ये रोप भी तो है, एम मास का रोप भी तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब रोप के लिए भी वर्क करना पड़ेगा ना। अरे रोप थोड़ी है ऐसे उड़ के आ जाएगा ऊपर, उसका भी मास है तो करना पड़ेगा कि नहीं करना। अब भी बताया था यूनिफॉर्म मास होता है, रॉड होता है, तो कितना लेते हैं उसका लेंथ, क्या L/2 लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अभी तो बताया था सेंटर ऑफ मास से लेते हैं ना। इसका होता रोप के लिए बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, स्मॉल mg L/2। लेकिन क्या ये भी माइनस में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि mg तो इसका भी नीचे ही लगने वाला है ना यार। नहीं आया, बोलो क्या लिख देंगे, माइनस कॉमन, बोलो जल्दी से, mgl प्लस mgl/2 ब्रैकेट 1। अरे नहीं आया, तकलीफ है बोलो। अरे मैंने क्या बोला समझो ना, mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और ये मास ऊपर चला गया, इसका मतलब माइनस mgl तो हो गया इसका वर्क। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अरे नहीं हो, समझ में आया? अब सोचो कि सर ये रोप जो है ना, ये रोप जो है ना, इसका भी मास है क्या? इस रोप का मास है? तो यस है। अच्छा रोप का मास अगर है तो इसका मतलब रोप भी एक फोर्स एक mg फोर्स लगा रहा होगा नीचे की तरफ, और रोप भी। लेकिन रोप के लिए हमने बताया कि जब मास यूनिफॉर्म होता है तो L/2 लेते हैं, हमेशा L नहीं लेते। नहीं आया क्योंकि सेंटर ऑफ मास कितना जा सकता है इसका, तो सर L/2 पे जाएगा ना। आया समझ में? आगे अगला लिखो, ए ब्लॉक ऑफ मास,
अच्छा इसको लिख लो, हाँ इसके बाद में लिखो, इसको लिख लो, समझ में आ रहा है ना एकदम। बना लो इसको, फटाफट बनाओ और इसके बाद काम करते हैं आगे का। जल्दी जल्दी करो, कर लो। समझ में आ गया ना, ये एम कैपिटल MGL क्यों लिखा है, ये तो समझ में सबको आ गया, लेकिन स्मॉल MGL/2 क्यों लिखा है ये समझ में आया तुम लोगों को? और तुम लोग को आया क्या? सेंटर ऑफ मास से हमेशा लेते हैं ना, रोप के लिए यूनिफॉर्म रॉड हो जाए तब भी उसके लिए ऐसा ही बात होगी कि नहीं होगी? चलो आ जाओ नेक्स्ट लिखते हैं। ए ब्लॉक, नेक्स्ट है ए ब्लॉक ऑफ मास, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, a block of mass small m is suspended vertically, a block of mass small m is suspended vertically using a rope of negligible mass, using a rope of negligible mass, if the rope is used to lift the block, vertically up with uniform acceleration A, then work done by the tension force। देखो समझो, एक बंदे ने क्या किया, नेग्लिजिबल मास का रोप है, नेग्लिजिबल मास का रोप है, इसका मतलब उसके कारण वर्क डन होगा क्या? सोचो, नेग्लिजिबल मास है मतलब MGL/2 जो लिखोगे वो तो जीरो हो जाएगा ना, मास ही नहीं है तो। नहीं आया? अरे नहीं आया, तुम बोल काहे नहीं रहे हो? सब जागे नहीं हो, खाना वाना खा के आओ, एकदम बासी ले रहे हो क्या यहाँ पे? तो बोलो ना एकदम, बोलो भारत माता की। ओके ठीक, हमें पता चल गया जिंदा हो तुम। चलो आ जाओ, देखो इधर यही बंदा है, एक मास, ब्लॉक का मास कितना है बोलो? M, स्मॉल m लिया है क्या? ठीक है चलो तो स्मॉल m ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं है। अब सोचो, मैं बोलूंगा सर स्मॉल m है, अच्छा लेकिन ये क्या कर रहा है ना, ये ब्लॉक ऐसे रखा तो था ही, लेकिन मान लेते कितना है हाइट पे है बच्चा, बोलो कितने हाइट पे? ये h हाइट पे है, मान लेते ना, क्योंकि इसका लेंथ तो लेना ही नहीं है इस बार अपने को, लेंथ लेने से कोई फायदा नहीं, क्या कि नेग्लिजिबल अगर होता है ना, किसी स्ट्रिंग को बोल दिया जाए नेग्लिजिबल तो उसकी कहानी खत्म है, फिर वो सिंपल बातें हो रही है। सिंपल समझ में आया कि नहीं आया? केवल और केवल किसकी बातें हो रही है? केवल और केवल ब्लॉक के लिए बातें हो रही है। अब तुम सोच के देखो तो हम कहेंगे सर वर्क डन, देखना तुम, वर्क डन mg और h होता माइनस mgh होता, अच्छा माइनस नहीं लिखेंगे तो मॉड लिख देंगे, ठीक है ना, अगर प्लस में लिखना हो तो मॉड लिख करके लिखेंगे, माइनस mgh होता, ऊपर ले जाने पे होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? लेकिन सर ये ब्लॉक A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, सर ये ब्लॉक A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, अब क्या लिखे बताइए? अब क्या लिखे, सोच के बताइए। क्या सर अब यही होगा क्या? सोच के देखिए, क्या यही होगा क्या? नहीं होगा ना, ये तब होता जब इसका एक्सेलरेशन नहीं होता, कांस्टेंट वेलोसिटी होता, तब ये सारे कहानी होता कि नहीं होता? अरे सर
जैसे ही एक्सेलरेशन दे दिया, हमारे दिमाग में एक कहानी चलेगा, क्या चलेगा? सूडो फोर्स की एक चिड़िया थी। अरे होगा कि नहीं होगा? अब सोचो, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, सूडो फोर्स वाली चिड़िया क्या काम करेगा बताओ जल्दी से, किधर लगा देगा? अच्छा सर, एम स्मॉल एम ए नीचे लगा दे। अरे नहीं आया, स्मॉल ए में नीचे लगा देगा। और इसका साथ देने के लिए कौन आ गया है? बोलो ना, एम जी। नहीं आया। तो टोटल नीचे का फोर्स बोलो एम जी प्लस एम ए ना, इंटू में एच कर देंगे ना वर्क डन के लिए। और साइन तो तुमको पता है ना क्या आने वाला है? अरे आने वाला है कि नहीं आने वाला है? इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, एम जी प्लस ए इंटू एच। आएगा कि नहीं आएगा? नेगेटिव साइन तुम्हारे ऊपर होगा ना, डिपेंड। उधर आवाज जा रहा है क्या? दरवाजा लगा दो ना। चलो जल्दी करो, फटाफट कर डालो। बट उस पीछे वाला भी लगा दो ना। करो करो, जल्दी जल्दी कर दो, फटाफट कर डालो इसको। हो गया? अच्छा सोचो, इसी को अगर नीचे लाएंगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या लिख देंगे बोलो, एम बोलो जी माइनस ए इंटू एच। नेगेटिव साइन इसको दे देंगे तो उसको पॉजिटिव दे देंगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो चलो आ जाओ जल्दी से। तो इसमें कुछ करना है क्या मेरे को? यहीं पे प्लस माइनस लगा दूं क्या? यहीं पे लिख दूं क्या प्लस माइनस? अरे नहीं आया समझ। अगर प्लस लिख देंगे तो किसके लिए, नीचे से ऊपर, और ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, और माइनस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो ना? नहीं आएगा समझ में? चलो नेक्स्ट लिखो तो जल्दी। हाँ दूसरे वाले में नीचे के लिए। चलो नेक्स्ट लिखो तो, द वर्क, अब ये थोड़ा सा लेवल अप का है, पहले बता रहा हूं तो थोड़ा सा लिखना। द वर्क डन इन, द वर्क डन इन, द वर्क डन इन, the work done in lifting a body, the work done in lifting a body, the work done in lifting a body of mass small m, lifting a body of mass small m, small m having density d1, having density d1, density d1 and inside a liquid, inside a liquid, inside a liquid of density d2, of density d2 through a height h, through a height throughh, through a height h is, through a height h is। समझ में आया क्या? अब सोच के देखो, अब हमने क्या किया, एक बॉडी का मास जो था ना स्मॉल मास m था, समझने की कोशिश करो, लेकिन ये कहां पे रखा हुआ था? इसका यही तो मतलब हुआ कि इस बॉडी को कहां रख दिया हम लोगों ने, पानी के अंदर में या किसी लिक्विड के अंदर में रख दिए कि नहीं रख दिए? अब समझो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम के अंदर में, और तब बोलता है कि पानी के अंदर से, सोचो ना, पानी के अंदर से अगर किसी चीज को उठाते हैं तो थोड़ा सा हल्का नजर आता है कि नहीं आता है? पता है तुम लोगों को? पानी के अंदर में अगर कोई चीजों को उठाते हैं ना तो ऊपर की तरफ एक लगता है बायोंसी फोर्स, जिसके कारण वो उसका वेट जो होता है थोड़ा सा कम लगता है। तैरने वाले बच्चे लोगों को तो पता ही होगा ना। तो अब सोचो, मैं इसका फोर्स लगा करके, इसको ऊपर की तरफ बायोंसी लग रहा होगा, नीचे की तरफ कौन लग रहा होगा, mg। इसका डेंसिटी d2 दिया हुआ है और इस बॉडी का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, d1। अभी सोचो, ये हमने अभी पढ़ा ही नहीं है सर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लूइड तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना। तो हमें तो फॉर्मूला तो बता दो, जब पढ़ेंगे वहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सब पढ़ेंगे, जहां पे बायोंसी फोर्स का वैल्यू क्या होता है ये लिख लेंगे। बात समझ में आया क्या? तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना, mgh
इंटू 1 माइनस d1 बाई में d2, जल्दी से लिख लो 1 माइनस d2 बाई में d1, गलती हो गया, d2 बाई में d1, d2 बाई में d1 लिख लेना, d2 बाई में d1, d2 बाई में d1, जल्दी से करो। d2 किसका डेंसिटी है? लिक्विड का। और d1 किसका डेंसिटी है? ब्लॉक का। वेरी गुड, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब अगला टॉपिक। पहले अभी सारे हम लोग का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद इनके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा चीजों को। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में इंपॉर्टेंट था ज्यादा, क्योंकि उसको जानना जरूरी था कैसे फिर कहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होता है, कहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होता है, ये सब के लिए। और अभी तो चीजें जो है सिंपल है, फार्मूला सिंपल याद करना है, याद नहीं करना है कोई भी फार्मूला। देखो मैं बताता हूँ एक चीज, मतलब कि बोलना ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जिस इंटरव्यू में बंदे ने IAS क्वालिफाई कर रखा है। तो उस बंदे ने क्या बोला पता है? एक सिलेबस को मिनिमम 15 बार अगर नहीं पढ़ोगे ना, हर चैप्टर को 15 बार नहीं पढ़ोगे ना, तो तुम लाइफ में IAS नहीं बन सकते हो। इसी तरह से हमें जो फील आता है वो हम बोलता हूँ कि अगर तुमको JEE एडवांस निकालना है, सबके सब JEE एडवांस के लिए मान लो बैठे हुए हो यहाँ पे, है JEE एडवांस निकालना था, मिनिमम एक सिलेबस को, एक चैप्टर को कितने बार पढ़ना चाहिए? कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? लेकिन हमेशा कब कैसे पढ़ना चाहिए पता है? जैसे कि एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कर देते हैं। बच्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्वेश्चन आंसर का जैसे डिस्कशन कर दिया, अगले दिन फिर से जाकर तुम रिवाइज कर लो चैप्टर को, तुम देखोगे क्या चीज कि अच्छा वही चीज हमने एक बार पढ़ा था, हमको नहीं समझ में आया था, लेकिन अब समझ में थोड़ा थोड़ा आया। लेकिन उसी चीज को अगर आप 5 बार 6 बार जब कर दोगे ना, तो वो चैप्टर आपको क्या हो जाएगा? एकदम आसान लगने लगेगा। और हमारा सिलेबस पूरे अभी भी वही है, पिछले साल भी वही थे, सिलेबस में कोई चेंजेज नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाला है, कहीं से ना कहीं से। जितना पढ़ाया जा रहा है उसी में से आने वाला है ना। सिलेबस ऐसे थोड़ी वेरिएबल सिलेबस तो रही है कि कुछ भी आ जाएगा, नहीं आएगा ना। ये चैप्टर लिखा हुआ है तो यही चैप्टर में से आएगा ना सिलेबस। तो अपने को खाली करना क्या है पता है ना? 5 टाइम्स रिवीजन करने का बस प्लानिंग सोचना है कि कैसे हम 5 टाइम रिवीजन कर सकते हैं एक चैप्टर को, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। दैट विल बी द गिव द सक्सेस। मतलब नहीं समझ में आया क्या आप लोगों को कि सक्सेस कैसे मिलेगा? आसानी से नहीं मिलता। हाँ, एक बार आप IITian बन जाओगे, अगर रैंक 5000 के भीतर आ गया ना आपका, तो मैं बता रहा हूं अगला करोड़पति आप हो। करोड़पति, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, सिंपल करोड़पति अगला आप हो, 5000 के भीतर रैंक आ गया तो। रियलिटी है ये, ध्यान में रखिएगा। चलिए लिखिए नेक्स्ट। ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, a body of mass small m, a body of mass small m is placed on a body of mass small m placed on a frictionless horizontal surface, placed on a frictionless horizontal surface, placed on a frictionless horizontal surface, frictionless horizontal surface, a force F, a force F, capital F, a force capital F acts on a body, acts on a body parallel to the surface, acts on a body parallel to the surface, parallel to the surface such that it move with a constant acceleration, such that it move with a constant acceleration, such that it move with a constant acceleration and displacement is s. Constant acceleration and displacement is s. Displacement is s. Then work done. Then work done. तो देखिए बच्चे समझिए, वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? F इंटू एस लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? एक बॉडी है, अगर मास m है, उसके ऊपर में फोर्स F लग रहा है। मान लो एक बॉडी है, मास m है, उसके ऊपर में फोर्स लग रहा है F। सुनो बच्चा, F लग रहा है, तो बोलो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सर ma भी लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, ये A कांस्टेंट एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है ना।
तो किसी ने बंदे ने, अब देखो तुमको एफ नहीं देगा, हमेशा क्या दे देगा, उसका एक्सेलरेशन दे देगा, तब भी तुम लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे फॉर्मूला कि सर ये लगा देंगे एफ इज इक्वल टू एम एस लगा देंगे, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, नहीं है ना। जल्दी से लिखो, इसके बाद में अगला आते हैं, फटाफट लिखते चलो, लिख डालो। समझ में आ रहा है ना चीजें आप लोगों को? मैं ऊपर कर दूं क्या थोड़ा सा, अब देखो ठीक है, दिख रहा है पीछे? आ जाओ, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते हैं। देखो अब क्या हुआ कि अभी तो हम लोग सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे थे। सिंपल सिंपल चीजें में क्या पढ़ रहे थे कि बॉडी जो है मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उसका हम लोग वर्क डन ये सब निकालना सीखे थे। अब हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन का, तो लिखेंगे वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। अगर जब बात करें ना कोई भी बंदा वर्क डन के इंक्लाइंड प्लेन की बात करे, समझ में आया कि नहीं आया? बात करें इंक्लाइंड प्लेन की, तो सबसे पहले सिंपल क्या मेथड आएगा कि सर इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में क्या नहीं लग रहा है, कोई बता सकता है क्या? फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अरे बच्चा देखना ना, तुमको तकलीफ नहीं होगा, एकदम समझ में आने लगा कि हाँ ऐसा हमने पढ़ा था कभी ना कभी जिंदगी के अंदर में। ये क्या है हमारे लिए, थीटा है कि नहीं है? अगर मैं बोलूंगा कि ये हमारा मास m है, और तुमको बोला कि ये जो मास m है ना वो यहां से l लेंथ पे क्या हो गया है बच्चा, सोच के देखो, l लेंथ पे स्लाइड कर करके नीचे आ गया, l लेंथ पे स्लाइड कर करके नीचे आ गया, तो बोलेगा वर्क डन क्या होगा? तो स्लाइड करके नीचे आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? इधर देखो, इधर क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? नींद में है, धीरे 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 ऐसे ऐसे कर रही है, तो जाग जा यार, बोलना है, बोल। ऊपर से नीचे आएगा तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा तब बोलो इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg साइन थीटा, और इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg कॉस थीटा। हाँ बोलोगे तो दिमाग खुल जाएगा। बोलो कौन काम कर रहा है यहाँ पे, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ऊपर नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, mg कॉस थीटा को, इसका मतलब mg साइन थीटा वर्क कर रहा है ना। अब जिधर की तरफ mg साइन थीटा लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इसका मतलब वर्क डन बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा इंटू l। क्या इसमें तकलीफ थी? नहीं थी ना। अच्छा तुम में से देखो ना, अब क्वेश्चन कैसे देता है एग्जाम के अंदर में, मैं बताता हूँ। ये देगा ही नहीं, क्या कि रोहन ने पढ़ा दिया इसलिए नहीं देगा। वो क्या करेंगे, ये हाइट दे देंगे h, अब इसके फॉर्म में बोलेंगे निकालने के लिए। नहीं समझ में आया? हमको पता है सर ये थीटा है ना, अगर ये h है तो हमको आता है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई, बोलो ना, ले अरे लिखेंगे ना हाइपोटेन्यूज, तो बोलो यहाँ से h की वैल्यू हमको नहीं लिख देंगे, l साइन थीटा। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। अगर मेरे को बोलेगा h के फॉर्म में लिखने के लिए, तो h के फॉर्म के लिए l को चेंज करना पड़ेगा, तो l इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, बोलो h बाई साइन थीटा। अरे लिख देंगे कि नहीं? जो क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से सॉल्व कर देंगे कि नहीं? अब तुम देखो ना, एक बहुत अच्छा बात है, देखो इधर देखो, mg साइन थीटा, जैसे ही l के जगह पे h बाई साइन थीटा पुट करेगा ना, टक टक, कुछ दिनों के बाद इसका नाम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अभी तो बस अभी वर्क डन में देखो ना कितना मस्त चीजें हो रहा है। जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट कर डालो। भाई साहब पूरा नींद ले रहे हो, अभी हमको बुलाना ही नहीं था 2:30 बजे तुम लोगों को, ऐसे करा। साहब इधर भी 2-4 सो रहे हैं एकदम, ये सो रही है, इसका तो आंखें देखो, तुम्हारे आंखें बता देते हैं तुम कहना क्या चाह रहे हो। बट सॉरी, आज बुला दिए, नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करेंगे 2:30 बजे बुलाने का, कभी नहीं करेंगे ये गलती। कल बुलाया क्या? नहीं, कल तो 4 बजे से है। नहीं अभी मैसेज कर देंगे ग्रुप में। नहीं नहीं एकदम
कोई रिस्क नहीं लेना है भाई। बुल देख लो ना, एक एक तो आया ही नहीं, एक दो। अच्छा गाँव गए गए, हमको लगा कि सो गए, नींद आ गए होंगे, या खाते ही नींद आ गए होंगे, सो गए होंगे। हाँ गजब, ऐसे थोड़ा ही होता है। ऑर्डर आपका थोड़ी चलेगा, वो तो हम बस जस्ट आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन जो मन में मेरा होता है वही होता है ना। मैसेज कर देंगे कितने बजे टाइमिंग है, जल्दी करो। चलो अभी अच्छा अभी वाले में क्या था, क्या फ्रिक्शन लग रहा था क्या? तो अगला कहानी किसका होगा, समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो लिखेंगे when friction is, when friction, पहले तो फ्रिक्शन कर ले या फ्रिक्शन को अभी छोड़ दें, अभी और भी थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर ले। चलो तो लिखो when horizontal force is applied on the block, when horizontal force is applied on the block, when horizontal force is applied on the block and it move up to L length on inclined plane, and it move up to L length on inclined plane, move up to L length on inclined plane। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कहीं पे भी बना लेते हैं, अब ऊपर L लेंथ तक ये जाना है। समझने की कोशिश करो। पहले तो तुम लोग कितने बोलना चाहता है, नीचे इधर क्या लगने वाला है, बोलो mg। ये तो सारे बोल सकते हो, ऊपर बोलो। अच्छा f का भी कुछ कहानी खेलोगे क्या तुम? बोलो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। बोलो इधर क्या लिखोगे, f cos थीटा। तुम में से कितना बोलना चाहता है, नीचे होगा f sin थीटा। फटाफट लिख दो। अच्छा पार्टिकल मूव किधर कर रहा है? अच्छा इसमें कुछ लग रहा है क्या, वो क्या कहते हैं, फ्रिक्शन? फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसका मतलब पार्टिकल मूव कितना गया है, L लेंथ ऊपर गया है। कितना लेंथ ऊपर गया है? तो ऊपर ले जाने वाला फोर्स कौन कौन सा है, ये और ये है कि नहीं है? अरे ले जाने के लिए है कि नहीं है? तो इसका मतलब किस में से, f cos थीटा माइनस mg sin थीटा इंटू L कर देंगे, यही हमारा वर्क डन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे एकदम सही बात बोले क्या मैंने? बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी कर लो। अच्छा नीचे जाता था कौन सा फोर्स में से घटाते, mg sin थीटा में से f cos थीटा घटाते कि नहीं घटाते हैं? जल्दी करो फटाफट। लिखो लिखो, एकदम लिखते चलो, लिख डालो, एकदम इतना लिख डालो कि पन्ने जो है ना एकदम रोने लगे कि नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, फिर भी लिखेंगे। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अच्छा ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्या है कि समझने के लिए है कि ऐसा होगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ऐसा होगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये सब तुमको क्यों समझ में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि तुमको फ्रिक्शन और क्या कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में इतने सारे क्वेश्चन इतने करवा रखे हैं ना कि तुमको रटा हुआ है, हर बच्चा को रटा हुआ है। mg sin थीटा और mg cos थीटा तो पक्का ही रटा हुआ है। ऐसे रख दो, हम तो दो ही चीजें बनाने के, और ऊपर एक नॉर्मल, ये भी रटा हुआ है। रटा हुआ है कि नहीं रटा हुआ है? चलो आ जाओ, लेकिन अब कहानी चेंज कर रहे हैं। कहानी क्या हो रहा है, अब फ्रिक्शन इज प्रेजेंट होगा तब। तो लिखो इफ फ्रिक्शन इज present, if friction is present and block slide on the ऐसे लिख लेना, फ्रिक्शन, if friction is present and block slide on the inclined plane, slide on the inclined plane with a length L, मतलब क्या हुआ समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या? अब हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक m मास का इधर रख दिया है। तो बोलो जल्दी से कहानी, तुम लोगों को तो ये तो कहानी पता ही है, mg sin थीटा और mg cos थीटा। और इस बंदे ने ना इस बार खुलेआम इस fs या fk, इस बंदे ने खुलेआम बोल दिया, चैलेंज दे दिया कि स्लाइड करेंगे हम, तुम चाहे कुछ भी कर लो। ऐसा बोला कि नहीं बोला? तुम नींद ले लो, खड़े होकर के नींद लो, तो खड़े खड़े
हाँ तो बोलो जल्दी से, जब इसने बोल दिया तो बोलो क्या लिखेंगे सर? वर्क डन। जल्दी से बताओ, mg साइन थीटा माइनस एफ के इंटू एल। एल क्यों लिख दिया? एल लेंथ नीचे गया ना। अरे नहीं आया समझ में? एकदम बोलो ना। गर्ल्स लोग तो बोल ही नहीं रही है, क्योंकि बोलेंगे तो खूबसूरती खराब हो जाएगा ना। तब बोलो, फिर बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा। सर डिसाइड करो एफ के की वैल्यू क्या होगी, डिसाइड करो एफ के की वैल्यू क्या होगी? म्यू के इंटू एन। वेरी गुड। तो म्यू के है ना, और एन की वैल्यू बोलो mg cos थीटा। नहीं चमका, इसका मतलब यहाँ पे लिख दे क्या? म्यू के इंटू mg cos थीटा, इंटू में इधर लिख देंगे। अरे क्या स्वाद आ गया कि नहीं आ गया? क्या है क्वेश्चन? जल्दी करो। अरे मतलब क्वेश्चन ही है ये, बस एप्लीकेशन के नाम से लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? चलो देखो अब। अच्छा mg कॉमन भी हो सकता है क्या इसमें से? देखो तो हो सकता है ना, तो कर लेना अगर कॉमन करना हो तो। आ जाओ फटाफट कर दो। अब तुम सोचो, अगर मान लो गलती से, अभी नहीं कर रहा है, मतलब कि रोटेशन मोशन के बाद गलती से इन चैप्टरों को दोबारा पढ़ लिया जाए तो क्या होगा? तो ये चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी गारंटी है कि नहीं है? लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी हम सपने दिखा दूं कि नहीं दोबारा पढ़ाऊंगा, पता चला कि अभी नहीं। बट करो ना, मजा आएगा तुमको, धीरे धीरे लिखो ना, लिखो लिखो लिखो। चलो नेक्स्ट करें क्या बच्चा? लिखो ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। लिखते चलो, ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, of mass m and length l, and length l, and radius r, and radius r is lying on a ground, is lying on a ground, lying नहीं जानती है, is lying on a ground with curved surface, with curved surface, with curved surface in contact with ground, with curved surface in contact with ground। लिख क्यों नहीं रहा है? with curved surface in contact with ground हो गया क्या? if it is turned, T-U-R-N-E-D, if it is turned such that its circular face is in contact, its circular face is in contact with ground, then work done by applied force, then work done by applied force, then work done by applied force, then work done by applied force। समझो क्या बोला है? एक क्या है? सिलेंडर है तुम्हारे पास में। क्या है बच्चा? एक सिलेंडर। समझना यहाँ पे नहीं है तो हम इधर कर लेते। देखो तो एक सिलेंडर है हमारे पास में, ये बात समझ में आया कि नहीं तुमको? इस तरह से रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर में, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे तुम लोग। किस तरह से रखा हुआ है? कर्व पार्ट ऐसे रखा हुआ है। रेडियस कितना बच्चा इसका? स्मॉल आर। लेंथ कितना बच्चा इसका? बोलो ना एल। अरे यही तो है, और ये इसका सेंटर होगा कि नहीं होगा कहीं पे?
तुम में से कितना बोलना चाहता है, सेंटर COM होगा ये, सेंटर COM। अच्छा, तुम में से कितना बोलना चाहता है कि ऐसे रखा हुआ था और इसको पलट कर करके ऐसे ले जाना है, तो कितना वर्क डन की जरूरत होगी, कितने एनर्जी की जरूरत होगी, यही तो क्वेश्चन पूछा है। तो तुम सोचो, मैं बोलूंगा कि सर पहले मैं इसको ले जाता हूँ, कहाँ ले जाता हूँ, बोलो जल्दी से, बोलो ना, ऐसे ले जाता हूं। देखो, समझने की कोशिश करना, एकदम सीधे सीधे ऐसे मैंने कर दिया, यही तो बोला उसने क्वेश्चन के अंदर में। बोलना ही नहीं है सर, हम सो जाएंगे अगर ऐसे आप लोग करेंगे तो। सर आप लोग ऐसे नहीं कीजिए प्लीज, देखिए इधर मैंने ऐसे ले गया, अब बताओ वर्क डन कितना होगा। अगर मास m है तो बोलो क्या लिखेंगे सर, मास m है, लेंथ l है, रेडियस r है, तो क्या करे सर, वर्क डन क्या। तो हमने बताया था अभी, वर्क डन जो था रॉड के कारण हमेशा सेंटर ऑफ मास से लेते हैं ना, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे सर, mg तो लिखने वाले ही हैं, और माइनस प्लस की बातें अपना बाद में। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अच्छा, वर्क डन बाई mg फोर्स है, लेकिन अगर बोले वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स mg के अगेंस्ट होगा कि नहीं होगा। mg नीचे लग रहा है, अप्लाइड ऊपर हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर मान लो वर्क डन बाई mg फोर्स लिखे तो माइनस लिखेंगे, लेकिन अगर वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स लिखे तो क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो देखो, तो समझने की कोशिश करो, mg हो गया कि नहीं हो गया, ये तो हो गया। अब बताओ तुम में से कितना बताना चाहता, कितना ऊपर गया है, ये सोच के बताओ, यही तो सोचना है, कितना ऊपर गया है, सोच के देखो। सर देखो ना सर, यही तो गया है ऊपर, यही तो गया है ऊपर, सोच ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये गया है, नहीं सर ये गया है, ये यहां से यहां तक गया ना, सेंटर से ऊपर गया जाता है ना हमेशा। जस्ट मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूं क्या हो सकता है आंसर। देखना, तुमको अभी आंसर देंगे, तुम कहोगे यार इतना तक तो हम भी सोच सकते थे लेकिन सोच नहीं पाए। क्या यहां से यहां तक गया क्या, बोलो तो, अरे बोलोगे तभी तो होगा, सेंटर तो वहीं से वहां तक गया ना। अच्छा तुम सोच के बताओ सर, ये वाला लेंथ कितना, ये h कितना होगा, सोच के बताओ, कौन बताना चाहता है बताओ। सर l अगर पूरा ऊपर सीधा सीधा हो गया ना, लेकिन हम लोग लेंगे l/2, हम लोग लेंगे l/2 हमेशा सेंटर। अरे बोले थे ना, अभी रॉड के केस ले लिया फिर भी ध्यान में नहीं है, स्ट्रिंग का केस ले लिया फिर भी ध्यान में नहीं है, अरे है कि नहीं। अच्छा सर l/2, तो अगर ये सेंटर यहां होता ना तब l/2 मानते हम, लेकिन सर ये तो यहां से यहां तक गया है, इसका मतलब l/2 में से r घटा देंगे कि नहीं आता है। अरे नहीं आया, तो बोलो यहां से क्या लिखेंगे, l/2 माइनस r। अच्छा माइनस अगर यहां लगा देते तो किसके कारण वर्क डन हो जाएगा, mg के कारण, लेकिन अभी हमको क्या बोला, अप्लाइड फोर्स के कारण बोला है, इसलिए माइनस लगाएंगे क्या। वेरी गुड, जल्दी कर दो, फटाफट कर डालो। अच्छा पीछे हम लोग माइनस उनस जो नहीं लगा रहे थे ना, वो इसीलिए नहीं लगा रहे थे, पता चला ना, क्योंकि अप्लाइड फोर्स का यूज कर रहे हैं हम लोग। लिखो लिखो फटाफट लिखो। तो समझाने के बाद तो समझ में आ रहा है ना तुम लोग को कि ऐसा हो रहा है। करो जल्दी जल्दी करो बच्चा। जल्दी जल्दी कर दो, अभी एक टॉपिक और लेना अपने को, उसके बाद तुमको घर भेजना है, पता है कि नहीं तुमको। हाँ एक टॉपिक और लेंगे उसके बाद घर भेजेंगे, लेकिन एक टॉपिक तो पहले करने दो खटाखट। हो गया क्या? अरे तकलीफ है क्या तुम लोगों को? अगर तकलीफ है तो जो भी आज बच्चे प्रेजेंट है सबको मेरे तरफ से पार्टी रहेगा, आज नहीं कल, ठीक है ना। कल भी आना है ना तुमको, हाँ तो कल पार्टी रहेगा मेरे तरफ से, ठीक है ना। अब खुश, चलो अब पढ़ लेते हैं, अब आधा घंटा पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी से कर लीजिए, इतना हो गया ना। नेक्स्ट 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 लिखिए, एक गैस लिखिएगा, अ गैस
ए गैस गैस जो भी लिखना, ए गैस एट अ प्रेशर P, ए गैस एट अ प्रेशर P is enclosed, ENCLOSED, is enclosed in a cylinder, enclosed in a cylinder with a movable piston, with a movable piston, PISTON, with a movable piston, 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 piston. Work done by the gas, work done by the gas in producing a small displacement dx, work done by the gas in producing a small displacement dx of the piston is, of the piston is, of the piston is, PISTON, piston is। मतलब क्या हुआ सुनो, एक सिलेंडर है हमारे पास में, क्या है बच्चा, एक सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर में क्या भर दिया मैंने, बोलो ना, किसको भर दिया मैंने, बोलो सिलेंडर के अंदर में गैस को। ये तुमने पढ़ा होगा, PV = nRT पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, कहाँ पे पढ़ा है बताया तुम लोगों को, मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा ना। तो बताओ, एक गैस को हमने इसके अंदर में भर दिया कि नहीं भर दिया बच्चा। अब यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन का मतलब कि इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये बंदा नीचे चला जाएगा, नहीं जाएगा क्या। तो इसने क्या बोला कि कुछ टाइम के बाद में ये बंदा पिस्टन कहाँ पे चला जाता है, इस जगह पे आ जाता है, और ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है, dx होता है। अब सोच के तुम लोग में से बताओ कि गैस को जब हम नीचे कंप्रेस कर रहे होंगे तो गैस क्या करोगा, प्लीज ऊपर ले जाओ। अरे कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, नहीं आया समझ में। तो हम क्या करें, कैसे करें सॉल्व। तो एक चीज हमको पता है सर, हम अगर इस पिस्टन को नीचे लेके जाएंगे तो एक फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स को अपोज कौन कर रहा होगा, क्या प्रेशर कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। तो हम बोलेंगे कि सर फोर्स = क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तुमने नहीं जानते तो देखो, प्रेशर = फोर्स बाई एरिया तो पढ़ा ही होगा। अरे पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। अच्छा नहीं भी पढ़ा तो आप पढ़ लिया ना अरे पढ़ लिया ना, प्रेशर = फोर्स अपन, नहीं आया देखो उधर नींद में लतपत है बच्चा, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। अब बोलो फोर्स = प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा तुमको इतना भी पता है सर, वर्क डन जो होता है ना सर, वो F × dx होता है। अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया, झूठा है सब। अच्छा तो बोलो जल्दी से, यहाँ पे क्या लिख देंगे, P × A × dx लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तुम में से कितना बोलना चाहता है सर एरिया इंटू ना लेंथ क्या देता है, वॉल्यूम, नहीं पता है। इधर देखो, सो गई तो कैसे पता चलेगा, जागना होता है ना इसके लिए, तब तो पता चलेगा। तो बोलो एरिया × dx क्या होता है, बताओ जल्दी से। अच्छा नहीं पता है सर, वॉल्यूम क्या होता है, हमको क्या पता, हम तो बायो वाले बच्चे हैं। तो वॉल्यूम जो होता है ना, एरिया × लेंथ होता है बच्चा। एक ये भी फॉर्मूला होता है, याद रखना है। क्या होता है, एरिया × लेंथ। तो एरिया तो A है और लेंथ कितना है इसका, dx है। तो क्या मैं इसको प्यार से ऐसे लिख दूं तो तकलीफ है तुमको, P × dv। क्या लिख दूं तो, dv क्यों लिखे, छोटा सा वॉल्यूम, ताकि लेंथ कितना है, छोटा सा dx है ना। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, नहीं आ रहा है तब बोलो ना। देखो जब तक तुम, देखो हम वो वाला टीचर नहीं है कि आए नहीं आया तुमने, जब तक तुम्हारा इंटेंसिटी सही नहीं आएगा तब तक हम बोलवाते रहेंगे, पता है ना तुमको। हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस हमको पता है कैसे खींचना है, कैसे पढ़ाना है, लेकिन तुम जब जागोगे ही नहीं तो कैसे होगा। हमारा सब पे ध्यान रहता है। तुमको लगता होगा कि अच्छा एक को पढ़ा रहा है, इसको देख रहा, हमको नहीं देख रहा, सबको देखते हैं हम। तो बोलो जल्दी से, P × dv होगा कि नहीं होगा। अच्छा सोचो, शुरू में वॉल्यूम कितना था इनिशियली, V1, बाद में कितना वॉल्यूम हो गया। क्या करेंगे इसको, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, V1 से। अच्छा तुम में से कितना बोलना चाहता है सर, P प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, तो बोलो क्या हमारे पास में dv आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, V1 से V2। अच्छा dv का इंटीग्रेशन क्या मिलता है, V, नहीं आया। तो क्या प्रेशर = हम लोग लिख सकते हैं V2 - V1, सीधा लिख दिया मैंने V2 - अरे सीधा लिख दिया है।
लिख डालो। अच्छा, ये वर्क डन किसके कारण हो रहा है बच्चा? वर्क डन किसके कारण हो रहा है? वर्क डन बाय द गैस। अरे थोड़ा बहुत आ रहा है तुम लोग समझ में? मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि जाग गए हो तुम। मुस्कुराने की वजह तुम हो। नहीं देखो, तुम लोग मुस्कुराते हो तो मुझे मजा आता है, लेकिन तुम लोग साथ देते हो ना तो पूरा दिल खोल करके पढ़ाने का इच्छा करता है। आप ये मत बोलिए, सॉरी रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर क्या होगा ना, कट पिट करना पड़ेगा इसको, फिर एडिट करने वाले का हालत खराब हो जाता है भाई कट पिट करने में। फिर भी तो मैं बोल ही रहा हूँ, कैसा इंसान हूँ। ओके चलिए आइए फटाफट करते हैं हम लोग। आज कर देंगे क्या? क्या बात करते हैं आप लोग। पांडु अभी जागा है लगता है, उतने देर से कुछ नहीं बोल रहा था। अच्छा सोया ही नहीं है, लेकिन बोल तो अभी रहा है। तुम क्या हो गया था? रुक जाओ पहले। लिखो वर्क डन ऑन पुली ब्लॉक सिस्टम। वर्क डन ऑन पुली ब्लॉक सिस्टम। वर्क डन ऑन पुली ब्लॉक सिस्टम। अच्छा सर ऐसी बातें है क्या? ऐसे बोलो तो एक बार तुम लोग भी। अच्छा सर ऐसी बातें है क्या? तो देखो तो सर, पुली ब्लॉक सिस्टम इसी ने तो जिंदगी बर्बाद कर दिया अपना। क्या पता है तुम लोग को? एक मास इधर लगा दे क्या? बोलो तो। इसका नाम M1 दे दे क्या? इसका नाम बोलो क्या दे दे? M2 दे दे क्या? अरे बोलो ना। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। नीचे क्या लगेगा? M1G। सारे बोलो M2G। अगर मैं बोलू M1 ग्रेटर देन M2 तो क्या होगा? सर ये नीचे जाएगा तो ये, अरे एकदम सही है क्या? नहीं चमक रहा है। अच्छा तुम में से कितना बोलना चाहता है? अगर मैं मान लो ए एक्सेलरेशन, तो पहले तो हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। मैं ये मान लेता हूं कि ये बंदा x नीचे आया। कितना नीचे आया? ये बंदा x नीचे आया, तो ये कितना ऊपर गया होगा? सोच के बताओ। सर ये भी x ही ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? नहीं आ रहा? नींद में है सब। सब बोलो, देखते हैं कौन बोलता है। वर्क डन। वर्क डन बाय, बोलो जल्दी से, M1 ब्लॉक। M1 ब्लॉक के कारण वर्क डन। कोई समझा सकता है मेरे को क्या लिखेंगे? तो सर वर्क डन, बोलो जल्दी से M1 ब्लॉक के लिए। तो सर M1 इंटू जी इंटू एक्स। नहीं आया? आया क्या? जल्दी लिख डालो ना फटाफट। इसी तरह से तुम में से कितना बोलना चाहता है वर्क डन? बोलो ना बाई, क्यों कौन सा लिखेंगे? बोलो M2 ब्लॉक। ब्लॉक को जल्दी से बता दो, कौन बताना चाहता है तुम में से? M2G इंटू एक्स, यही बोलना चाहते हो या माइनस उनस भी लगाना चाहते हो तुम लोग? माइनस लगाएंगे ना। M2G नीचे लग रहा है, जा ये ऊपर रहा है ना। चलो आ जाओ फटाफट करते चलो। एकदम सच है, तुम लोग सच में एकदम अच्छे बच्चे हो। अच्छा इसको ऊपर लटका देना बच्चा, इसको किसी चीज से क्या कर देना, जल्दी करो। क्या आज कर लोगे? सर यही तो आपके में आदत खराब है, लिखते हो तो जब पढ़ाते हो तो लिखने नहीं देते हो, और जब लिखने लगो तो 5 मिनट में आपको 1 सेकंड नहीं लगता है। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करो। इतना जल्दी हो गया? नहीं आ रहा समझ में? कर दूं इधर?
नहीं, करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम तकलीफें नहीं लेना है। पूरे 2 साल के सिलेबस को हम लोग 5 साल में जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे, खत्म कहाँ से होगा अपना। अच्छा, हो गया क्या? चलो ठीक। अरे उधर कर दिया यार, उधर दिख नहीं रहा इसलिए उधर कर दिया, बीच में कैमरा है ना। क्या इतने से काम चल जाएगा क्या? एग्जाम के अंदर में तुमको एक्स थोड़ा ही दिया रहेगा। एग्जाम के अंदर में तुमको क्या M1 और M2 दिया रहेगा, एक्स कैसे निकालोगे? हाँ हाँ, क्वेश्चन तो यहाँ पे है, M1 और M2 दिया हुआ है, एक्स कैसे निकालोगी? बताओ कैसे करोगे, सोचो बताओ। तो सर सबसे पहला काम हम करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? तुम में से कितना बोलना चाहता है कि सर इसके लिए लिखेंगे M1G माइनस T इज इक्वल टू, इधर बोलो, इधर T माइनस, तुम में से कितना करना चाहता है ये कर, बोलो जल्दी से। M1G माइनस, नहीं आया, सारे बोलो। अच्छा, तुम में से कितना बोलना चाहता है एक्सेलरेशन भी हमसे आ जाएगा सर? M1 माइनस M2 और G ऊपर कॉमन लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं M1 प्लस M2। नहीं आया, आ गया क्या? क्या एक्सेलरेशन से काम चल जाएगा क्या अपना? तो क्या हमको एक पता है, x इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर लगा देते हैं, UT क्यों नहीं लिखे यहाँ पे? चलो 1/2, A के जगह पे क्या लिख देंगे? इंटू T स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं? अब वैल्यू बोलो जल्दी से, क्या आया था? 1/2 यही आया था ना। अब तुम सोचो, वर्क डन में ये पुट कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं? x की वैल्यू, सुनो तो बच्चा, ये x की वैल्यू क्या यही पुट कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x की वैल्यू अगर सब में पुट कर देंगे, दोनों के वर्क में, तो आ जाएगा ना। अच्छा सोचो, सुनो सुनो, इधर सुनो, पुट नहीं करना है अब, ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा क्वेश्चन के अंदर में, उससे निकाल लेंगे और पुट कर देंगे। ये तो कोई तकलीफ की बातें है क्या? यहाँ तक में है तो बोलो। लेकिन अब एक क्वेश्चन आएगा, जानते हो क्या? इसी के अंदर में मैं थोड़ा सा बना करके तुमको समझाता हूँ, बस इसके बाद छुट्टी करते हैं हम लोग, ठीक है? ये है M1 और इधर था M2। सुनो तो, ऊपर टेंशन T लगे तो टेंशन के थ्रू कितना फोर्स होगा ये पूछ रहा है सिस्टम के अंदर में। तो सोचो, टेंशन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ था नीचे? बोलो था वर्क डन बाय द टेंशन, तो क्या लिखेंगे? T इंटू एक्स, माइनस में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि ऊपर की तरफ टेंशन और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया समझ में? अच्छा, ऊपर टेंशन और ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे इसके लिए? प्लस T इंटू एक्स, 30 तो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। नहीं आया समझ में? लिख डालो, उसके बाद छुट्टी कर डालो, लिख डालो, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। चलो आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। एक तो इस पे बेस अभी जो करवाए हैं उसके बेस पे कर लेते हैं क्वेश्चन। पहले लिखो, इफ द सिस्टम शो इन द, इफ द सिस्टम shown, ऐसे लिख दो, इफ द सिस्टम shown is released, if the system shown is released from rest, find the net work done, find the net work done by the tension force, find the net work done by the tension force and 2 kg block in 1 second, 2 kg block in 1 second,
कैसे करोगे सोचो। सर सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर में, बोलो ऊपर की तरफ टेंशन, ऊपर की तरफ टेंशन, ठीक है ना। नीचे क्या लिखेंगे 3g, क्या इधर क्या लिखेंगे बोलो 2g। ये कितने से जाएगा a एक्सलरेशन से, तो ये कितने से जाएगा a, तो बोलो क्या लिखेंगे 3g माइनस टी बराबर 3a। अच्छा ऊपर क्या लिखेंगे t माइनस 2g बराबर 2a। टिंग 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 हो गया कि नहीं हो गया। तो g बराबर 5a, a बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर g की वैल्यू 10 रख देंगे तो क्या यही आएगा क्या अपने लिए। अच्छा a आ गया तो कितने 2 सेकंड में कितना चलेगा, तो s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर, 1/2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना चलेगा ये 1 मीटर। s भी आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम सोचो अगर ये x मीटर यानी कि 1 मीटर नीचे आया है तो ये 1 मीटर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो तुम में से कितना बताना चाहता है वर्क डन बाई द 2 kg, क्या होगा सर mg यानी कि 2g इंटू 1। लेकिन सर mg 2g नीचे लग रहा है और जा ऊपर रहा है, इसका मतलब माइनस के साथ में, तो -20 जूल। नहीं आया समझ में। अच्छा वर्क डन बाई दूसरा बोला है टेंशन के कारण, तो टेंशन के कारण तो ऐसे भी 0 होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं तुमको समझा देता हूं। टेंशन तो टी फोर्स इनटू में 1, किस कौन सा टेंशन के लिए लिए हैं, देखो ये टेंशन के लिए लिए हैं तो टी फोर्स और ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट है तो 1 हो गया। अच्छा इस टेंशन के लिए बोलो ई टेंशन और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो क्या लिखेंगे -t इंटू 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो वर्क डन बाई द टेंशन 0 हो गया कि नहीं हो गया। एग्जाम क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास में 3 kg के लिए नहीं बोला है, 3 kg के लिए नहीं बोला, लेकिन फिर भी हम 3 kg के लिए अगर लिख सकते हैं तो लिख लेंगे कि नहीं लिख देंगे। बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे 3 kg के लिए, बोलो 3g इंटू 1 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। क्यों प्लस में या माइनस में, प्लस में, क्या कि नीचे ही जा रहा है ना 3, ये भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे ही आ रहा है ना। तो बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा 30 जूल। अगर तुमसे पूछे पूरे सिस्टम को कितना एनर्जी की जरूरत है तो -20 है, यहाँ +30 है, तो कितना हो जाएगा 10 जूल। 10 जूल में काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फटाफट कर डालो ना। कर डालो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया क्या, जल्दी जल्दी करो। 2-3 क्वेश्चन और है बस, उसके बाद में छुट्टी कर लेते हैं। अच्छा कल के लिए मैं स्पेशली भेज दूंगा कितने बजे टाइम, कितने बजे है क्या, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और क्या टाइम, 2 बजे से न कर करके उसको 3 साढ़े 3 बजे से कर देंगे। थोड़ा सा नहीं आप लोग जागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, 3:30 4 बजे से कर देते हैं, हटाइए। चलिए लिखिए, देखते हैं कल की बात कल करते हैं, ठीक है। करे क्वेश्चन नेक्स्ट। ए यूनिफॉर्म चैन लिखो, चलो रुक गए। ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ 2 मीटर, a uniform chain of length 2 meter is kept on a table, such that a length of 60 centimeter, hangs, hangs freely from the edge of the table, The total mass of the chain is 4 kg. The total mass of the chain is 4 kg. Total mass of the chain is 4 kg. पहले समझ लो फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल मास ऑफ द चैन इज 4 kg
व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द इंटायर चैन ब्लॉक, pulling the block, no sorry, pulling the entire 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 chain block, नहीं chain back into the chain back, ब्लॉक के जगह पे back लिख लेना, chain back into the होगा कि onto the होगा, ऊपर चैन को लाना है। हाँ तो चैन बैक ऑन टू द टेबल, थोड़ा सा अपना इंग्लिश में गड़बड़ हो जाता है ना कभी कभी। ऑन टू द टेबल मतलब समझो एक चैन है, सुनो बच्चा, अब एक चैन है, समझना इधर, एक चैन है जो टेबल के पे ऐसे टेबल होगा और यहाँ पे चैन इस तरह से लटका होगा कि नहीं, देखो तो 60 मीटर क्या किया हुआ है वो, बोलो 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पार्ट उसका नीचे से, अरे ऐसे ही तो है, नहीं आया समझ में, आया नहीं आया समझ में। अच्छा चैन का लेंथ कितना दिया हुआ, 1 मीटर लेंथ दिया हुआ, कितना दिया हुआ देखो तो 2 मीटर दिया हुआ, वेरी गुड। चलो तो कैसे करे सॉल्व बताओ, कोई तो सॉल्व करके बताओ मेरे को। तो पहले बात समझो, पहले बात कि सर जितना पार्ट इसका नीचे की तरफ हैंग है, मान लो कितना पार्ट है, मान लेते हैं सर 60 मीटर हैंग, उसने बोला ना 60 सेंटीमीटर हैंग है, 60 सेंटीमीटर हैंग है ना, और यही पार्ट को पुल बैक करना चाहता है ऊपर की तरफ, तो इस 60 सेंटीमीटर के आधे पे ही तो हमारे, आधे के लिए तो हम लोग लिखेंगे, अभी बताया था ना COM के लिए। तो मान लेते हैं इस पूरे का चैन का मास कितना है, स्मॉल m है, नहीं समझ में आया, तब बोलो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो सर mg m स्मॉल mg और 60/2 लिखेंगे कि नहीं, अच्छा 60/2 लिखेंगे कि 60/200 लिखेंगे, क्यों लिखे 200, नहीं आया समझ में, नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब हमारा काम क्या है ना बच्चा, ये स्मॉल m का वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे सोच के देखो। तो हम क्या बोलेंगे कि सर 2 मीटर के लेंथ पे ना कितना मास है, 4 kg, नहीं आया समझ में, नहीं आ रहा है, झूठे हो, फिर से नींद आने लगा ना, हार्ड क्वेश्चन आते ही मौत। 1 मीटर पे बोलो कितना हो जाएगा, काटो कितना हो जाएगा, अच्छा 1 मीटर पे 2 kg, अच्छा इसको घुमा फिरा कैसे लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर पे 2 kg लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर पे कितना लिखेंगे, तो 60 सेंटीमीटर पे कितना लिखेंगे, मतलब कितना हुआ 120 बटा में 100, क्या 6/5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 6/5 kg लिखेंगे कि नहीं, इसमें पुट कर देंगे आंसर नहीं आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम 6/5 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू में 60 बाई में 200 लिखेंगे ना, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, इससे काटो इसको कितने से 3 से, तो कितना आ जाएगा 18/5 जूल की जरूरत होगी कि नहीं, खत्म। क्या क्वेश्चन था, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन समझ में आया ना, नहीं मैं हार्ड नहीं बोला, मतलब ठीक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा हार्ड है ज्यादा आसान भी है, लेकिन इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व करके बैठे रहोगे तो क्या अगले, अच्छा तुमको याद होगा ना, तो ऐसा हमने वहां पे पढ़े थे, क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में चैन प्रॉब्लम के नाम से। चलो तो बहुत अच्छा, ये फायदा हो रहा है अपने को कि तुमको चीजें कलेक्ट हो रहा है धीरे धीरे, करो करो करो, बहुत अच्छा है, कर डालो पूरा। तेरे भी नींद आने लगे अब, कोई बात नहीं, अभी नींद आने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। ये टाइमिंग थोड़ा सा अल्टर हो गया अपने, नहीं समझे क्या, ये 2 o'clock से मतलब 2:30 बजे से नहीं रखना था अपने को,
ये 5 बजे वाला ही ठीक है। 5 बजे वाला एकदम तुम लोग आते एकदम सज के सवर के एकदम आते हो मस्त। ठीक है, अच्छा है बच्चा। बस 5 मिनट और दे दो ना, 5 मिनट के बाद में हम उधर ही भेजेंगे तुमको। बस 5 मिनट दे दो, सबको लिख लेने दो। चले आगे बात करें क्या? हाँ रुके हुए हैं, करो करें। आइए नेक्स्ट लिखिए बच्चा, लिखे नेक्स्ट। लिखो फाइंड द, लिखो फाइंड द, ये तो रहेगा, लिख लो ना पहले क्वेश्चन। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन in lifting a body of mass, in lifting a body of mass, in lifting a body of mass 20 kg, 20 kg, 20 kg and a specific gravity, and a specific gravity, a specific gravity, specific gravity 3.2, 3.2 हो गया, and a specific gravity 3.2 to a height of, to a height of 8 meter, to a height of 8 meter in water, to a height of 8 meter in water। करो। अच्छा, तुम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी का कभी टर्म सुना है या नहीं सुना है? हमने तो नहीं सुनाया है, लेकिन किसी ने सुनाया है कि नहीं? तो किसी सब्जेक्ट में सुना है क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है ना। डेंसिटी को रो से भी डिनोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर। ये दिया हुआ है तेरे पास 3.2 दिया हुआ है। इसका मतलब वो पानी में 8 मीटर ऊपर 20 केजी के किसी ब्लॉक को लेके जा रहा है। यही बात हो गई ना, समझो तो। देखो ना, ये पानी है मेरे पास में, समझने के समझ, वाटर है हमारे पास में, ठीक है ना। और इसके अंदर में समझने की कोशिश करो बच्चा, इसके अंदर में क्या कर रहा है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। कितने केजी का ब्लॉक रखा हुआ है? 20 केजी का। नहीं आया? अच्छा, इसका अब पानी का हमारे पास में डेंसिटी कितना मान लू, रो, और इसका डेंसिटी कितना मान लू, बॉडी का, बी। मान लूंगा कि नहीं मान लूंगा? अब बोलता है कि यहां से हमको एच हाइट ले जाने पे वर्क डन कितना होगा। अभी आज के ही दिन में अगर तुमको याद हो ना, तो हमने लिखवाया था mgh 1 माइनस d2/d1, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटा में डेंसिटी ऑफ क्या लिखवाया था मैंने? तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? वाटर। अब बटे में क्या लिख देंगे? बॉडी। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? बोलो मास कितना है? 20 इंटू में 10 इंटू में 8 इंटू में 1। अच्छा, ये है या ये उल्टा है उसका? उल्टा है ना। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलो 1/, क्या सॉल्व नहीं कर लोगे? जल्दी कर दो ना। समझ में आया तुम लोग को? लिख डालो फटाफट। अगर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर टर्म तुमको सही से याद रहता तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो, ये जेई में आया था, सॉल्व हो जाता ना। तो इसीलिए ना ऐसे क्वेश्चन है तुमसे लिया जाता है, बिकॉज तुम कर सकते हो यार। अब इसके बाद का सॉल्व करने में बहुत टाइम बर्बाद करना, यहाँ तक कर लो, अपना करते रहना, घर पे अगला क्वेश्चन करो, क्योंकि हम लोगों को निकलना है। चले एक और क्वेश्चन करें। कर लो कर लो कर लो। क्या मल्टीप्लाई भी करने पे बैठ गए तुम लोग? तुम्हारी इच्छा है, करना चाहते तो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने की मेरे को इच्छा है। करना है कर लो। लो भाई कर लो, तुम क्यों तुम गुस्सा होगा? 1600 मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.2 और बटा में 3.2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1600 इंटू 22 बटा में 32। क्या रे, यही आ रहा है क्या तुम लोग को? देखो तो
1100 जूल आ रहा है क्या? वेरी गुड, कर लो फटाफट तुम लोग भी। चले आगे बात करें कि अभी और सॉल्व कर लेंगे ना? अच्छा, इस टाइप का कंसेप्ट आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आज ही पढ़ाया ना? चलिए एक और क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए, बहुत अच्छा है, उसके बाद में छुट्टी होगा, जल्दी से कीजिए। व्हेन अ रबर बैंड, व्हेन अ रबर बैंड, कहाँ पे दिक्कत है बोलो बच्चा? दिक्कत है? हो गया, लिखो क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट। व्हेन अ रबर बैंड, व्हेन अ रबर बैंड, लिख लो क्वेश्चन, उसके बाद में कर लेना इसको। व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड, when a rubber band is stretched by a distance x, stretched by a distance x, it exert a restoring force, it exert a restoring force, it exert a restoring force of magnitude, a restoring force of magnitude ax plus bx square, of magnitude ax plus bx square, ax plus bx square, where a and b are constant, where a and b are constant, where a and, यहाँ लिखा हुआ है ना फोर्स ax plus bx square, where a and b are constant, ठीक है ना? फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द, फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द, in stretching the unstretched rubber, stretching the in stretching the unstretched rubber band by length L, band band by length L, rubber band by length L। ये है जेई का ही, ये भी क्वेश्चन है, मतलब जेई लिख ले सकते, जहां जहां बोलते हैं ना जेई वो लिख लेना, मिलेगा आपको। जेई का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर में, तुम अगर सही से देखोगे ना ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक रबर बैंड है, समझ में आएगा? रबर बैंड जानते हैं ना, उसको स्ट्रेच करते हैं, लड़की लोग क्या करते हैं बाल बांधने के लिए यूज करते हैं उसको, अरे रबर बैंड समझ ना, ऐसा कुछ है। तो वो स्ट्रेच नहीं है, तो स्ट्रेच करना है, मतलब अनस्ट्रेच से स्ट्रेच तक लेके जाना है, एल लेंथ तक लेके जाना है। लेकिन उसके अंदर में जो रीस्टोरिंग फोर्स है रबर बैंड के अंदर में बच्चा ना, वो कौन सा फोर्स है? F इज इक्वल टू बोलो ax प्लस में bx स्क्वायर। ऐसे ही तो है, हमारे पास में एक ही फार्मूला है सर, F डॉट dx लगा देते हैं इसके लिए, और कुछ नहीं हमारे पास में फार्मूला। तो बोलेंगे सर जीरो से कितना लेंथ तक लेके जा रहे हैं? L। तो बोलो F के जगह पे क्या लिखेंगे? ax प्लस bx स्क्वायर इंटू dx। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? बोलो ना, जीरो से L तक जाएंगे क्या? बोलो ax का इंटीग्रेशन तुमको आता है क्या? ax स्क्वायर बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा वाला बोलो bx क्यूब बाई 2 क्या? 3। ओके वेरी गुड, यही तो चेक कर रहे थे तुम्हारा। जीरो से एल हो गया कि नहीं हो गया? एल डाल दो, उसके एक्स के जगह पे एल का डाल दो, तो क्या हो जाएगा? ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यू बाई 3। दिस इज द राइट आंसर। हो गया ना? कितना आसान था। अच्छा अब आप लोग लग रहा है ना कि एकदम आसान था। अब इस इतना ही टाइम के लिए आप बोलिए, अभी 22 मिनट के लिए कल पूरा टाइम बर्बाद होता 20 मिनट अपना। क्या सही बात है? क्या सही कर दिए ना हम लोगों ने क्वेश्चन है। एक बार होमवर्क दे दे क्या आप लोगों को कि थोड़ा सा कुछ काम करके आइएगा आप लोग? नहीं क्या करके आना है यार, काम तो करके आना है ना। नहीं तो बाद में क्या होता है ना कि अपने पास में बहुत सारा वर्डन हो जाते हैं क्वेश्चनों का, तो इसमें कर नहीं पाते बच्चे। तो ट्राई करके आइएगा एक बार, पहले यहां तक लिख लीजिए उसके बाद बताते हैं। हो गया?
एक क्वेश्चन लिखो, होमवर्क है ये, करके आना। देखो क्वेश्चन, f इज इक्वल टू, बच्चा लिखो ना, बाद में इसको करते रहना। क्वेश्चन लिखो, f इज इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 2j, 2f आई कैप प्लस 2j प्लस 3z स्क्वायर के कैप। देखो f इज इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3z स्क्वायर के कैप। हाँ, 3z स्क्वायर के कैप लिख दूं क्या? f इज इक्वल टू, लिख लो ना, f इज इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 2j प्लस 3z स्क्वायर के कैप। हो गया कि नहीं हो गया? फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 1, 2, 3 to 1, 1, 2, 3 to 1, 3, 1, 2, 3 to 6, 3, 6, 1, 3, 6, 1। इस टाइप का क्वेश्चन है, क्लास में हो रखा है क्या? क्या हो जाएगा ये? चलो, तो इतने पे हम लोग क्या करते हैं कि आज की कहानी को बाइंड अप करते हैं, ठीक है।